कि रामदेव के 2300 करोड़ डूब गए। 2300 करोड़ कैसे हुआ क्या? रामदेव को बड़ा झटका लगा है। बाबा रामदेव के प्रचार आपने देखे होंगे कि कोरोना पूरी तरह जड़ से ठीक कर सकते हैं, अस्थमा ठीक कर सकते हैं। ये सारे जो प्रचार हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है कि आखिर रामदेव ये दावा कैसे कर सकते हैं कि वो किसी बीमारी को जड़ से मिटा देंगे। अगली तस्वीर दिखाऊं। ये तस्वीर आपको याद होगी जब कोरोना चल रहा था उस दौरान बाबा एक दवा लेकर आए थे, कोरोनिल। बाबा ने दावा किया ये दवा खा लो, 7 दिन में कोरोना छू। ये दावा बाबा कैसे कर सकते हैं? ये सारे दावे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कार्रवाई की बात की। अगली तस्वीर दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं बाबा रामदेव ने विज्ञापन दिया था। ये विज्ञापन देखकर सुप्रीम कोर्ट और नाराज हो गया। इस विज्ञापन में भ्रामक प्रचार, गलतफहमी और एलोपैथी, अंग्रेजी दवा, अंग्रेजी डॉक्टर के खिलाफ यह प्रचार माना गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाबा से कहा है कि 3 हफ्ते में जवाब दें, पहली बात। दूसरी बात, बाबा जितने दावे करते हैं कि वो बीमारी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह भ्रामक है, यह झूठ है, यह गलत है, ऐसा दावा कोई नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि हम आप पर 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाएंगे एक भ्रामक प्रचार पर। यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना को ठीक करने की गारंटी, मधुमेह का 100% पक्का इलाज, अस्थमा को छू करने का दावा, किडनी और दिल की बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का भरोसा, पतंजलि से हर मर्ज की दवा और हर मर्ज को ठीक करने का दावा इस बार बाबा रामदेव को महंगा पड़ गया। भ्रामक विज्ञापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि पर चाबुक चला दिया है। 3 हफ्ते तक सर्वोच्च अदालत ने पतंजलि के फर्जी प्रचार का शटर डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के कोड़े से पतंजलि फूड्स के शेयर धड़ाम हो गए। सर्वोच्च अदालत ने कड़े शब्दों में कहा पतंजलि ने भ्रामक प्रचार से देश को धोखे में रखा। बाबा रामदेव और बालकृष्ण को 3 हफ्ते का नोटिस भी भेज दिया गया है। बाबा सही जवाब नहीं दे पाए तो अब बड़ा एक्शन होगा। और देखिए जरा, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी, रामदेव को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है उनकी कारोबार को लेकर। पतंजलि के शेयर धड़ाम हो गए। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। बुधवार को पतंजलि के शेयर में जबरदस्त गिरावट आई। सुबह के समय 4% से ज्यादा बाबा के शेयर लुढ़क गए। यह गिरावट पतंजलि फूड्स के शेयर में हुई। मात्र 105 मिनट में 2300 करोड़ का नुकसान हुआ। 105 मिनट में। एक दिन पहले कंपनी के शेयर 1620 रुपए 20 पैसे पर बंद हुआ था। गिरावट के बाद 1556 रुपए पर आ गया वो शेयर। एक दिन पहले कंपनी 58,650 करोड़ की थी, जो गिरावट के बाद 56,471 करोड़ की हो गई। कंपनी को करीब 2295 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब मैं आपको बताऊं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। बाबा के जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनकी लंबी चौड़ी कतार है। लाखों करोड़ों लोग हैं जो बाबा रामदेव के फैन भी हैं, बाबा रामदेव के समर्थक भी हैं, बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करते हैं और बाबा की बात पर यकीन भी करते हैं। तो देखिए कोर्ट में क्या हुआ। आईएमए के वकील थे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। 2022 में आईएमए ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की। आईएमए का मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर्स का जो एक संगठन है वो है आईएमए। याचिका में कहा बाबा रामदेव गलत प्रचार कर रहे हैं, एलोपैथी के खिलाफ गलत जानकारी फैला रहे हैं, कोविड वैक्सीन के खिलाफ नकारात्मक प्रचार किया उन्होंने, खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से इलाज पर झूठा दावा किया है। कोर्ट ने कहा सरकार की तरफ से इस पर क्या कार्रवाई की गई। उसके बाद एएसजी आए, उन्होंने कहा इस बारे में हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कंपनी के विज्ञापनों पर नजर रखनी चाहिए। आईएमए ने कहा, डॉक्टर्स के एसोसिएशन ने कहा कोर्ट के आदेश के बाद भी भ्रामक विज्ञापन दिए गए। बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मधुमेह अस्थमा को पूरी तरह ठीक करने का दावा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर की सुनवाई के अगले दिन हुई है। दिसंबर 2023, जनवरी 2024 के प्रकाशित विज्ञापन पेश किए। कोर्ट, पतंजलि सभी भ्रामक दावों वाले विज्ञापन तुरंत बंद कर दे। ऐसे किसी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ का जुर्माना लग सकता है। भविष्य में कभी ऐसा विज्ञापन पतंजलि की तरफ से जारी नहीं होगा। मंगलवार की सुनवाई में सोचिए, जज साहब खुद अखबार लेकर पहुंचे थे कोर्ट में, अखबार में विज्ञापन लेकर रामदेव का, पतंजलि का। पतंजलि आयुर्वेद के वकीलों से विज्ञापन देखने को कहा उन्होंने। कोर्ट ने कहा आदेश के बावजूद आप में विज्ञापन का साहस रहा। आप कैसे कह सकते हैं कि बीमारी को ठीक कर देंगे? हमारी चेतावनी के बाद कह रहे हैं आपकी चीजें बेहतर हैं। रसायन आधारित दवाओं से अपनी चीजें बेहतर बता रहे हैं। पतंजलि के वकील ने कहा कंपनी भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगी। कोर्ट ने कहा आप कोर्ट को उकसा रहे हैं। हम एक बहुत सख्त आदेश पारित करने जा रहे हैं, नोटिस जारी कर रहे हैं। अवमानना की कार्रवाई क्यों ना हो, 3 हफ्तों के अंदर कोर्ट में जवाब दाखिल कीजिए। अगले 3 हफ्ते तक अपनी दवाइयों का विज्ञापन आप नहीं देंगे। केंद्र सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। केस की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। यह हुआ कोर्ट में। लेकिन मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर रामदेव पर जो बात कह रहे हैं, जो वकील ने कहा कि कोर्ट ने इससे पहले जब सुनवाई की
उसके बाद रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, मैं झूठा नहीं हूं, मैं अगर झूठा हूं तो 1000 करोड़ का जुर्माना लगाओ मुझ पर, मैं अगर झूठा हूं तो सजाए मौत दे दो, फांसी पर लटका दो। बाबा रामदेव को सुनिए। यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं और हमें डेथ पेनल्टी भी दे तो हमें स्वीकार है, लेकिन यदि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं तो जो झूठे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके ऊपर दंड लगाओ, उनके ऊपर जुर्माना लगाओ। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये पिछले 5 वर्षों से बहुत खतरनाक प्रोपेगेंडा चल रहा है स्वामी रामदेव को, पतंजलि को टारगेट करके। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और महर्षि चरक, शिष्य, धन्वंतरि आदि ऋषियों के करोड़ों वर्ष पुरानी ज्ञान परंपरा को झुठलाने के लिए कि आयुर्वेद में कुछ नहीं रखा। रामदेव के उत्पादों को लेकर कई विवाद पहले भी सामने आ चुके हैं। कई ऐसे प्रोडक्ट उनके हैं जो पतंजलि बनाती है, उस प्रोडक्ट को लेकर सवाल उठे हैं। जैसे ये रामदेव खड़े हैं, बाबा रामदेव की फैन फॉलोइंग भी है, बड़े कारोबारी भी हैं और लोगों का जुड़ाव भी उनके साथ है, क्योंकि इस देश में घर घर तक योगा पहुंचाने का क्रेडिट बाबा रामदेव को ही जाता है। लेकिन बाबा रामदेव के जो प्रोडक्ट है, सबसे पहले देखिए आपके सामने कोरोनिल को लेकर 2021 के दौरान पतंजलि ने इसे लॉन्च किया। कोरोना था, सब डरे सहमे थे, क्या करें, कैसे बचे, वैक्सीन नहीं है। दावा किया कि 7 दिन में कोरोना को ठीक करता है कोरोनिल। पहले कहा आयुष मंत्रालय और WHO ने प्रमाणित कर दिया। इस दावे को लेकर डॉक्टर्स की एसोसिएशन IMA ने कड़ी आपत्ति जताई। मामले को लेकर आयुष विभाग ने भी सख्ती बरती। विवाद बढ़ा तो पतंजलि ने स्पष्टीकरण दिया, कोविड के इलाज की जगह इम्यूनिटी बूस्टर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, ये कोरोना नहीं भगाता है। उसके बाद है पतंजलि का घी। 2022 में पतंजलि के घी में मिलावट सामने आई। उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में यह फेल हो गया। नमूना उत्तराखंड के टिहरी में दुकान से लिया गया, जांच में मिलावटी, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया गया। बाबा रामदेव ने इसे पतंजलि के खिलाफ साजिश बताया, कहा कंपनी और देसी घी को बदनाम करने की कोशिश। इसके बाद आपको याद होगा बाबा की मैगी आ गई। मैगी नूडल्स को अनफिट बताकर उस पर प्रतिबंध लगाया, जो मैगी आप खाते रहे। प्रतिबंध के कुछ महीने बाद पतंजलि का आटा नूडल्स आ गया। स्लोगन दिया, झटपट पकाओ और बेफिक्र खाओ। 2015 में पतंजलि ने इंस्टेंट आटा नूडल्स लॉन्च कर दिया। बिना FSSAI लाइसेंस के ही इसकी लॉन्चिंग के आरोप लगे। इसके लिए लीगल नोटिस भी पतंजलि को भेजा गया। 2016 में पतंजलि नूडल्स का सैंपल जांच में फेल हो गया। 5 फरवरी 2016 को मेरठ से सैंपल इकट्ठा किए गए। इसमें पतंजलि के साथ मैगी और yippee के भी सैंपल उठाए गए थे। रिपोर्ट में पतंजलि का आटा नूडल सबसे नुकसानदायक मिला। सरसों तेल, अपने सरसों के तेल को सबसे अच्छा करार दिया पतंजलि ने। बाकी कंपनियों के कच्ची घानी तेल में मिलावट बताई गई। इस विज्ञापन पर खाद्य तेल संगठन ने आपत्ति दर्ज कराई। 2022 में जांच के दौरान पतंजलि सरसों तेल फेल हो गया। राजस्थान में तेल की गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं पाई गई। अब आइए, अगर पतंजलि का आंवला जूस आपने पिया है, आंवला जूस एक आयुर्वेदिक औषधि की तरह इसका प्रचार किया गया। कहा गया यह भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और से कब्ज दूर करने तक के फायदे देता है। आंवला जूस को स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बताया गया। 2015 में जांच के दौरान जूस के नमूने फेल हो गए। CSD ने अपने सारे स्टोर से आंवला जूस हटा दिया। CSD रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सरकार का उपक्रम है। इन कैंटीन में छूट के साथ सैनिकों को सामान भी मिलता है। सुनिए, अब आपको सुनवाने